वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेकंड टाइप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट हम समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होना चाहिए। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, मैं एक सॉल्वेंट ले लेता हूं एंड दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट वाटर। प्योर सॉल्वेंट वाटर। अब इस वाटर को जैसे जैसे मैं हीट कर रहूंगा, मैं वार्म करना स्टार्ट करूंगा, सो दे स्टार्ट वेपर फॉर्मेशन। ये क्या होगा? वेपर का फॉर्म करना स्टार्ट होगा। एंड देन वी से दैट वाटर H2O is boiled। हम क्या बोलते हैं कि वाटर वहां पे क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है। मींस कि वाटर यानी H2O जैसे जैसे वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टेड इन वेपर। सो उस समय में क्या बोलूंगा? मैं उस समय ये बोलूंगा कि वाटर क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है। बट एक समय ऐसा आएगा जब ये लिक्विड अपना एक क्या करेगी? वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। दैट लिक्विड प्रेशर क्रिएट करेगी एंड देन वो जो वेपर प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक और प्रेशर जो इन आउटसाइड से यानी एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो लगेगा। अब वो प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस समय पर जो वेपर प्रेशर यानी उस समय पर जो टेम्परेचर होगा, समय पर जो टेम्परेचर होगा, that temperature is called as boiling point। that temperature is called as boiling point। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां तो मैंने बात किया था प्योर सॉल्वेंट की, मैं अब ले ले रहा हूं अ सॉल्यूशन and that is a non-volatile solution। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा इन द सेम एज इट इज। अभी हमने समझ लिया व्हाट इज द मीन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सो बॉइलिंग पॉइंट दैट मींस द वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब मैं पुरानी एक थ्योरी पे आ रहा हूं, जिस थ्योरी पे हमने बात किए थे कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। अब यहां पर नॉन वोलेटाइल है तो सेम कंडीशन तो यहां भी फॉलो होगी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होगा सॉल्यूशन वेपर प्रेशर से। अब जैसे जैसे मैं यहां पे सॉल्यूट ऐड करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर यहां पे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। अब वेपर प्रेशर जितना कम होगी, ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो इक्वल हो रहा था यहां पर, वो भी क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, यानी वो इक्वल नहीं हो पाएगी इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट था। मींस कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ज्यादा अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बननी चाहिए। वेपर प्रेशर इस लेवल पर आएगी जिस प्रेशर पर क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं इन शॉर्ट कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। इज इट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो गया। तो उसको मेरे को वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए मुझे ज्यादा हीट करनी पड़ेगी, यानी वेपर मुझे ज्यादा बनानी पड़ेगी। सो इन दैट केस कि जो TB होगा, TB मींस द बॉइलिंग पॉइंट। अब TB क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किसके? T नॉट B के, नॉट मींस द प्योर। सो दैट इज द कंडीशन। अब इसी कंडीशंस को अपन ग्राफिकली समझते हैं इन दैट वे। अब ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया वेदर वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच।
दैट ग्राफ, ये जो मैंने एक लाइन खींचा हुआ, दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज अ सॉल्यूशन। अब एक प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं यहां पर एक वेपर था, वेपर फॉर्म हो रहा था, यहां पर एक टेम्परेचर था। जैसे जैसे मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को राइज किया, वैसे वैसे वहां पे स्टार्ट होना क्या हुआ? बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो एक लाइन आई, जिस लाइन पर मैं बोल रहा हूँ कि दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टेम्परेचर पर क्या होगा? वो सॉल्यूशन यानी वो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। तो दैट टेम्परेचर is called as boiling point of pure solvent and the similar a solution. तो solution का भी सेम कंडीशन कि मैंने बॉइल करना स्टार्ट किया, देन वेपर प्रेशर क्या होने लग गया? इंक्रीज होने लग गया, और एक समय आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया? वो इक्वल हो गया एंड दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। इन दैट मींस द, यहां पर अब क्या हो रहा है? इन दैट कंडीशन यहां क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि टी नॉट बी एंड टी बी, सो टी बी दैट इज अ फाइनल एंड दैट इज अ टी नॉट बी। तो इनमें क्या हुआ? एलिवेशन हुआ, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सो दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड एज del TB is equal to TB minus T naught B. That TB minus T naught B. So इसी के बेस पे एक रिलेशनशिप और दी गई एंड दैट इज अ T del TB is directly proportional बोला गया मोलैलिटी के। दैट इज del TB is direct proportional to मोलैलिटी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का अगर मैं मार्क करता हूं, सो दैट इज द del TB is equal to होता है KBM। So Kb is the elevation of boiling constant. That is the Kb is the elevation of boiling constant. या इसी Kb को बोला जाता है ebullioscopic constant. तो हमको पता होना चाहिए, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है या बोल दिया जाता है, तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि Kb को और क्या क्या बोला जाता है ना। मोलैलिटी, सो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी विल वेरी नोन। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। सो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे मैं इजिली del TB इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, and that is a complete equation of elevation of boiling point constant. ना इसी इक्वेशंस को कुछ और तरीके से अगर मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूं बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो MB, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF WB इंटू 1000 अपॉन व्हाट? del TB इंटू WA। ना यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, दैट इज अ KB, दैट इज KB। सो MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन del TB इंटू WA। ना अब बात करते हैं इन द नेक्स्ट टॉप, इसके बेसिस पे कुछ सॉल्यूशंस यानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 253.23 Kelvin when 1.80 of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is rise to 254.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute and the Kb, that means ebullioscopic constant, molar elevation boiling constant or elevation of boiling constant for benzene is 2.53 Kelvin per kg per mole. Now अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन del TB
इंटू डब्ल्यू ए। ना अब पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी टी नॉट बी हमको दिया हुआ है 353.23 केल्विन। ना एंड दैट इज व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी डब्ल्यूबी भी हमको दिया हुआ है 1.80 what dissolve in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी WA हमको दिया हुआ है 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड यानी बॉइलिंग पॉइंट को रेज किया गया है मतलब इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स द एलिवेट हुआ है। एलिवेशन किसको बोलते हैं यानी वहां सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मींस TB इज इक्वल टू 354.11 केल्विन। सो अब हमको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, MB कैलकुलेट करना है और KB दिया हुआ 2.53 ना। तो फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन डेल TB। सो डेल TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस T नॉट B। सो TB माइनस T नॉट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। ये हो जाएगा हमारे पास 0.88 केल्विन ना। बाकी रेस्ट ऑफ वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो आई थिंक इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो KB इज इक्वल टू कितना है 2.53 इंटू WB हमको कितना दिया हुआ है 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल TB 0.88 इंटू 90। सो आई थिंक वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास MB की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 57.5 ग्राम, 57.5 ग्राम। सो दैट इज अ न्यूमेरिकल। इसी के बेस पे एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज द एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ये पूरे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं और ये बहुत बार पूछा गया है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नए तरीके का न्यूमेरिकल है ये। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर ऑन डिसॉल्विंग 3.25 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाय 0.81 केल्विन। ना सेम फॉर्मूला तो हमारे पास दिया हुआ है MB is equal to WB upon MB is equal to WB into 1000 into KB upon del TB into WA। ना अब यहां पे अपन देखें तो 3.25 ग्राम ऑफ सल्फर यानी ये क्या है WB, so WB ना देन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी दैट इज द WA ये दिया हुआ है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन मींस कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये कौन सा टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर यानी डेल TB एंड KB हमको दिया हुआ है 2.53। सो वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ पे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास यानी MB। सो MB तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.25 इंटू 1000 दिया हुआ है उसको मैं बाद में लिख लूंगा। KB कितना दिया हुआ है 2.53 इंटू 1000 अपॉन डेल TB। सो डेल TB कितना दिया हुआ है 0.81 इंटू WA कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। तो इसके अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 253 ग्राम क्या MB यानी मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया 253। बट हमको कैलकुलेट क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। सो मैं नॉर्मल सा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम। सो अगर 253 मॉलिक्यूलर मास है एंड सल्फर का एक एटम का मास 32 है सो कितने यहां पर सल्फर इन्वॉल्व है फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना 253 अपॉन 32, ये हो जाएगा कितना अप्रॉक्स 8, यानी एक सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा S8, यानी 8 सल्फर इन्वॉल्व है फॉर दैट। सो दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स। यहाँ कुछ सम क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कोलिगेटिव के थर्ड टाइप्स की, एंड दैट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट द सेम एज इट इज। हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द सॉलिड फेज। जस्ट इज कंफ्यूजिंग, तो इसको इजी करते हैं। इजी इज कि फ्रीजिंग पॉइंट मींस क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रीज। द फ्रीज मींस अ लिक्विड चेंज टू अ सॉलिड। कोई लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीज। इट्स अ फ्रीज। So that is the condition। अब यही कंडीशन को मैं फुल अप्लाई कर देता हूं एक टेम्परेचर बेस्ड बट इन द वेपर प्रेशर, कि एक आपके पास सब्सटेंस दिया हुआ है, वो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, वो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो उसके लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए, गलती से बॉइलिंग पॉइंट लिख गया। The freezing point of the temperature at which the vapor pressure of the liquid phase becomes equal to the solid phase। तो अब वो आ जाए, so that temperature is called as freezing point। इसको ऐसे भी समझते हैं, चलिए कि मान लें यहां पर मैंने वही प्योर वाटर ले लूं H2O, तो जैसे जैसे मैं इसको वार्म करूंगा तो कन्वर्ट होगा वेपर प्रेशर में। लेकिन फ्रीजिंग का मतलब क्या, वेपर प्रेशर का कम होना। क्यों, क्योंकि लिक्विड से मुझे कहां जाना है, सॉलिड में जाना है। वहां पे क्या था, लिक्विड से मुझे वेपर में जाना था। तो यहां अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में आना है तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, यानी वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा तो मुझे टेम्परेचर को डाउन करना है, इज इट, वेपर प्रेशर को कम करना है। अब वेपर प्रेशर को कम करना है तो यानी लिक्विड चेंज टू अ सॉलिड फेज, तो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द सेम अगर इसी को कि मैं सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करूं तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी वही कंडीशन आ रही है कि हमको P नॉट A इज ग्रेटर देन होता है PS के साथ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, दैट इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर मैं फ्रीज कर रहा हूं मतलब टेम्परेचर को डाउन कर रहा हूं, यानी इन दैट केस मैं ये बोल सकता हूं कि T नॉट F is greater than TF, is because of कि फ्रीज करना मतलब टेम्परेचर को डाउन करना। जैसे जैसे मैं सॉलिड यहाँ पे डालते चला जाऊंगा वैसे वैसे ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो मुझे कम टेम्परेचर लगेगा सॉलिड और लिक्विड फेज को इक्वलाइज करने के लिए। तो दैट मीन्स द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन होगा अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, is it, and that is a depression in freezing point। depression in freezing point, इसको ऐसे समझते हैं बायोग्राफिकली। मान लें दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, एक प्योर सॉल्वेंट है, एंड दैट इज अ सॉल्यूशन। अब यहां पर एक लिक्विड था, मैंने उसको जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डाउन करते चले जाऊंगा वो एक ये वाले टेम्परेचर पर आया, जिस टेम्परेचर पर वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। कौन, प्योर सॉल्वेंट, इट्स अ फ्रीजेस। एंड सिमिलर दैट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर फ्रीज हो गया। अब जैसे जैसे मैं वहां पे सॉल्यूट ऐड करते जाऊंगा बट दैट द सॉल्यूट इज द सेम एज इट इज जो इस सॉल्यूशन में है, तो जैसे जैसे मैं ऐड करते चले जाऊंगा उसका फ्रीजिंग क्या होते चले जाएगा, यानी टेम्परेचर क्या होते चले जाएगा, डाउन होते चले जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही सेम फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, सेम फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, जो सॉल्यूशन का था। So that is a depression, यानी del TF is equal to T naught F minus TF। Del TF is equal to T naught F minus TF। Now in the same, del TF is directly proportional to a molality, and the del TF is equal to KF into M, and the KF is a
depression of freezing point constant or a cryoscopic constant. Cryoscopic constant. ना अब इसके बेस पर भी एक आध न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर लेते हैं एंड दैट द न्यूमेरिकल इज what the numerical is 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water, so we can calculate the freezing point of depression and the freezing point of the solution, and the K of water is 1.86 Kelvin kg per mole. Now the solution, so यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसके पहले अपन न्यूमेरिक फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WB इंटू KF इंटू 1000 upon del TF into WA. Is it? So that is a formula. Now इसके बेस पे हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड दैट इज अ 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड दैट इज अ सॉल्यूट, यानी WB हमको क्या दिया हुआ है 45 ग्राम is mixed with 600 gram of water, यानी WA is 600 gram. Now KF वैल्यू कितनी दी हुई है, so KF is 1.86 Kelvin kg per mole. Is it? Now अब आगे हमको क्या दिया हुआ है MB, तो MB हमको कैलकुलेट करना, so MB हमको कितना दिया हुआ है, so इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पहले तो हमको पता होना चाहिए, तो C2H6O2, so MB इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 62. डेल TF हमको कैलकुलेट करना है क्योंकि दो चीज कैलकुलेट करना है, द कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट मींस द एक्वस सॉल्यूशन. सो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सो वैल्यू पुट करने पर यानी डेल TF इज इक्वल टू 1.86, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने MB को यहां कर दिया और डेल TF को इधर, सो 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन MB कितना हो गया, सो MB यहाँ पे आ जाएगा 62 इंटू WA कितना दिया हुआ है 600, सो इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने किया हूं तो मुझे मिला है यहाँ पर 2.25 केल्विन, ये मुझे मिल गया क्या डेल TF एंड दैट इज अ फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन यानी द फर्स्ट freezing point of depression. अब कैलकुलेट करते हैं द सेकेंड, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन यानी TF. So we know that the T del TF is equal to T naught F minus TF. So the freezing point of the water कितना होता है, freezing point of water is 273.15 Kelvin. So इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं यानी 2.25 is equal to 273.15 minus TF. तो यहाँ पे TF मुझे मिल जाएगा 270.90 Kelvin and that is a depression in freezing point value. So I think आपको boiling point and the depression of freezing point easily clear हो गया होगा. If any doubt you can ask in comment section. Comment section में आप पूछ सकते हैं. Now thank you and watching for this.